नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र शक्ति न्यूज, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। धार अखिल भारतीय बलाई महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर पहुंचे। अब खबर विस्तार से। वर्तमान में जातिवाद और समाजवाद, छुआछूत, धर्म के लिए नासुर बनते जा रहे हैं। कुछ संगठन भोली वाली जनता को जातियों के नाम पर लड़ाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन समझदारों को समझना चाहिए कि गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। सभ्य समाज में जन्म लेना हमारा भाग्य, परंतु सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है। आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समाज की जनता की समस्या के समाधान के लिए धार कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। ग्राम मांगरोल में जात पात, ऊंच नीच तथा सामाजिक बहिष्कार की जो बातें हो रही है वह जन भावना को आहत करती है। कलेक्टर महोदय को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याएं अनंत होती जा रही है। धार जिले में पुलिस प्रशासन के सामने बेलगाम घोड़ों की तरह आतताई और अत्याचारियों का जो है आक्रोश और गुस्सा और उनका आतंक लगातार बना हुआ है। पिछले दिनों अभी 4 दिन पहले जबकि मैं यहाँ पर एक हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु पर लाश जलाने नहीं दी गई थी, उस शमशान को लेकर मैं कंप्लेन भी कर आया था। खुलेआम गालियाँ बकी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और तो और राख सोरने पर गोली मारने की धमकी दी गई। वहाँ पर राख सोरने भी गए और उन पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया उन्होंने, किंतु कार्रवाई शून्य, 0 सन्नाटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन ही हुए थे कि यहाँ पर अपने पीथमपुर के पास में सागौर थाना है, सागौर थाने के पास था, सागौर थाने के अंतर्गत मांगरोल गांव है। वहाँ के रहने वाले ये सब हमारे दलित भाई हैं। ये 12 परिवारों का इन्होंने जो है वहाँ के सवर्ण समाज ने जो है बहिष्कार किया है, सामाजिक बहिष्कार। अर्थात इनको दूध डेयरी से दूध नहीं देंगे, किराने की दुकान से किराने का सामान नहीं देंगे, इनके साइकिल का पंचर भी नहीं बनाएंगे और तो और दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनाएंगे वहाँ के नाई लोग। इसे सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। हुक्का पानी बंद कर दिया हमारे लोगों का। और तो और यदि इनको कोई काम पे रखता है या इनसे कोई बात करता है, संवाद करता है तो 25,000 रुपये का दंड है, जुर्माना रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सामंतवादी विचारधारा लगातार बढ़ रही है और इस विचारधारा के खिलाफ हम दलित समाज के लोग यहाँ पर निवेदन करना है माननीय कंडक्टर महोदय से कि भाई हम लोग यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग जो अपने आप को हिंदू संस्कृति से मानता है, हिंदू अपने आप को मानता है, सनातन पद्धति का मानता है और हमारे साथ हिंदू ही लोग अत्याचार कर रहे हैं, हम किस पे दोषारोपण करें? और फिर इन लोगों को सुधारेगा कौन? जो लोग हमारे लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं तो इन लोगों को कौन सुधारेगा? अगर कलेक्टर भी नहीं सुनेगा, एसपी भी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? इस बात को लेकर हम यहाँ पर आए। अभी कलेक्टर साहब ने थोड़ी देर में समय दिया है मुलाकात करने का। यदि वो मुलाकात करने का समय नहीं देंगे तो माननीय कमिश्नर साहब से मिलेंगे। कमिश्नर साहब के यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि निराकरण होगा और यदि नहीं होगा तो फिर हम भोपाल के लिए कुछ करेंगे। हमारा प्रयास है कि समानता हो, समता हो, समतामूलक समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और वह अनवरत जारी रहेगी। हमारे साथ में जो अत्याचार करने वाले वो कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, वे हमारे अपने धर्म के लोग हैं। वो भी रामकृष्ण को मानने वाले हैं, हमारे लोग भी रामकृष्ण को मानने वाले हैं। केवल हमारे साथ जातिवाद, अनुसूचित जाति में जन्म लेना ही है सबसे बड़ा पाप है हमारे लोगों का। इससे अलावा कोई पाप ही नहीं किया। ये हरिजन समाज में, दलित समाज में जन्मे हैं, मैं मेरा समाज, तब से पापी की नज़रों से देखा जाता है हमारे को। ये स्थिति बनी हुई है हमारे लोगों की यहाँ पर। आज कोई सुनने वाला नहीं है। आए हैं, देखते हैं, आप भी देखो और आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप भी आवाज़ उठाओ हमारी। कम से कम ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, इन लोगों को भी, हमको भी और आपको भी। तो कुछ तो अच्छा करें हम अपने लोगों के लिए। इंसान तो समझे कम से कम हमारे लोगों को, इंसान से बदतर जानवर समझ रहे हैं। मतलब कौवे को बाप समझ लिया, गाय को माँ समझ लिया, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए आप कितनी बुरी स्थिति है, कितनी घृणित कार्य कर रहे हैं, कितनी नफरत करते हैं वो हमारे लोगों से। ठीक है, मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ से। शादी का मुद्दा वही तो वहाँ से शुरू हुआ जब आप मांगने गए शासकीय भूमि पर। आप शादी के लिए ये मांगने गए थे, जब जो ज़मीन शासकीय भूमि है जहाँ पर ये वर्षों से ये परिवार के लोग वहाँ पे मान पूजन, शादी समारोह और क्रियाक्रम, तीसरा तेरवा का कार्यक्रम करते हैं। उस स्थान पे वहाँ के एक पंडित जी ने बोला कि ये सर्व वर्ग के लिए यहाँ पर टीन शेड बना रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं सर्व वर्ग के लिए। तो इन्होंने आपत्ति नहीं ली, इनने बोला यार यहाँ हम कार्यक्रम करते हैं, बोला सर्व वर्ग के लिए रहेगा। उन्होंने सर्व वर्ग के लिए तैयार करा, बाद में इन लोगों के लिए वर्जित कर दिया कि भैया आप यहाँ नहीं आओगे। इन्होंने जीत करी कि भैया हमारे यहाँ पर ब्याह शादी है, हम आएंगे। तो उन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि भैया इनको जो है इनका बहिष्कार किया जाए, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। बस ये विषय को लेकर आए हैं। तो ये टीन शेड वगैरह ये वर्ग ने बनाया है, कब बनाया, कब की घटना है?
ये कब बना है? महीना भर भी नहीं हुआ। इसका अपने मकर संक्रांति पे ओपनिंग हुआ, 14 जनवरी को उद्घाटन किया उनने। अभी बनाया एक महीना हुआ, अभी बनाया, की घटना है वो। तो ये जो है अभी बना है, और ये जो आया पूरा उस गांव में पहले समरसता का माहौल था। वहाँ पर आके एक अपने आप को पंडित कहते हैं, वो किस प्रकार के पंडित है ये तो अभी मालूम नहीं पड़ा, इन्होंने बताया है। मैं भी उनसे संवाद करूँगा, शास्त्रार्थ करूँगा कि वो हम तो हमारी माँ की योनि से आए, वो कहाँ से आए। अगर वो और कहीं से आए हैं तो ठीक है, वो बड़े हम छोटे, ठीक है ना। ये वहीं के पंडित जी वगैरह हैं जो वर्ग में उन्होंने किया है, उन्होंने बाहर जो जमीन है ये सरकारी जमीन है। सरकारी ज़मीन पर ये हो रहा है। अभी 3-4 साल पहले ही आया है। उन्होंने वहाँ के वर्ग को भड़काया और दलित वर्सेस स्वर्ण तैयार कर दिया। ये वहाँ पर जो सामंतवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा को उन्होंने आके खड़ा किया है। ऐसा नहीं था पहले गांव में, समरसता थी, सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सब एक दूसरे का काम भी करते थे, मदद भी करते थे। वहाँ कभी कोई समस्या नहीं रही पहले। ये समस्या अभी ये महाराज जी के आने के बाद हुई है। तो महाराज उन्हों के आने से शांति होना चाहिए, यहाँ अशांति हो गई है। तो ऐसे पाखंडियों को तो जेल की सलाखों में डालना है। आपसे भी गुहार है हमारी कि आप भी ऐसे पाखंडी का ज़रा इंटरव्यू ले लो कि उसके मन में राम है और हमारे मन में क्या रावण है।